हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समास की, यानी किस तरीके से हम फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समास के सारे कर सकते हैं। वो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सी ट्रिक को या कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि समास का क्वेश्चन फटाफट से हमारा हो जाएगा। और इसके पहले मैंने संधि की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समास का। समास किसे कहते हैं तो संक्षेपीकरण कहलाता है समास, यानी किसी भी शब्द को संक्षेप में छोटे से छोटा में करके लिख देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर दो पद नहीं होंगे तो समास नहीं बन सकता। पूर्व यानी पहला पद, उत्तर यानी दूसरा पद। अब इसमें हम प्रमुख समास को जाने तो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, दिगु है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि समास है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है और दिगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दिगु में दूसरा पद और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इसे पहचानने की ट्रिक है कि पहले पद में आपको यथा, नि, भर, उप, अनु, आप, प्रति शब्द दिए हुए रहते हैं, बस इन्हें आप याद कर लीजिए। उदाहरण में आप देख सकते हैं प्रति, यथा, आम्रण, अनुरूप, यथाक्रम, भरपेट, प्रतिवर्ष, आजन्म, उपकूल, अनुकूल, सब में आपको यही सारे शब्द मिलेंगे, इसलिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। और ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। साथ ही आपके लिए एक न्यूज़ है कि 20 सितंबर 2025 यानी कि 20 सितंबर को संडे को हम लोग करने वाले हैं पूरे संपूर्ण व्याकरण, पूरा व्याकरण की क्लास, जिसमें हम व्याकरण के जो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके 50 के 50 हल हो जाएंगे। और इस क्लास में हम लोग पूरी थ्योरी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याकरण के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्लास को सभी को सेव कर लेना है, किसी को भी इस क्लास को छोड़ना नहीं है। 21 सितंबर को संडे को, इसी संडे को आपकी हिंदी की सबसे बड़ी व्याकरण की मैराथन क्लास होने वाली है इसी चैनल पर। चलिए, और साथ ही आपके पास है ये शिखर 2.0 बैच, जो कि 999 रुपए का है। इसमें शिखर 1 और आने वाला हमारा वरदान बैच, ये और साथ ही में बुकलेट, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। डेली लाइव क्लास है, क्लास नोट, पीडीएफ, सारा स्टडी मटेरियल, साथ ही में 1 शॉट रिवीजन की क्लास और उसकी बुकलेट, सब कुछ आपको मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। और अगर इस आपको ये बैच लेना है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करें, नहीं तो तुरंत इस नंबर पर फोन करके भी आप बैच ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो पा रही है या फिर आप चाहकर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ जाती है जीवन में, तो इस वजह से आप इस बैच को लेकर बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। केवल एक वीडियो में एक चैप्टर आपका खत्म होने वाला, 1 शॉट रिवीजन, और साथ में जो आपको बुकलेट मिलेगी ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वहीं से आने वाले हैं। तो अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। और थोड़ी सी अगर अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे तो आप ही वो होंगे जो अपने ज़िला में अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। पिछले साल 2025 में 30 बच्चे यहाँ से ज़िला टॉपर बने थे इस बैच से पढ़ करके। तो आप भी चाहे तो बहुत अच्छे से ज़िला में टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। साथ में आपको ये बैच तो फ्री में मिल ही जाएगा, जो कि क्विक रिवीजन वाला है। अब हम देखते हैं अगला, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण है में पर। ये सारे शब्द आपको जहां मिल जाए, किसी का भी विच्छेद करने में किसी शब्द का, ये सारे शब्द अगर आपको मिल जाए तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपके पास है स्वर्गवास, स्वर्ग का वासी, मन का चाहा, बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचित, और रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आप बीती, आप पर बीती, नगरवास, नगर का वासी, गंगा जल, गंगा का जल, पुस्तकालय, पुस्तक के आलय, पुस्तक का घर, मृग, मार्ग व्यय, मार्ग का व्यय, मार्ग का खर्च, ये सब कुछ हमें बीच में का के की, बीच में पर और विग्रह करने पर के लिए से, ये सब मिलने लगता है तो हम समझते हैं कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद अगर हम देखें कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में होता है विशेषण और विशेष्य का खेल, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। जैसे नीलकंठ, यानी कि कंठ नीला है जो,
जो कंठ नीला है जिसका, कौन है वो? नीलकंठ, यानी कंठ की विशेषता है नीला है। कह रहे नील कमल, नीला है कमल जो, और कह रहे पीतांबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। महादेव, महान है जो देव। नील गाय, नीली है जो गाय। परमानंद, महान आनंद है जो। महात्मा, महान आत्मा है जो। अधपका, आधा पका हुआ है जो। सद्धर्म, सद्धर्म है जो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं जो पीछे का पद है उत्तर पद, वो क्या कर रहा है, आगे वाले पद की विशेषता बता रहा है। इसकी कौन विशेषता बता रहा है? ये आगे वाला पद। कंठ कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। अंबर कैसा है? पीला है। देव कैसे है? महान है। गाय कैसी है? नीली है। इस तरीके से जब हमें शब्द मिलने लगते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, ये क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी पहले पद में संख्या होगी और दूसरा पद संज्ञा या समूह का होगा। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा या समूह का। जैसे पंचवटी, 5 वटियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। चौमासा, 4 मास का समूह, महीने का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दिन का पहर है, दूसरा पहर है। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिमास, 3 महीने का समूह। त्रिलोक, 3 लोक का समूह। पंचनद, 5 नदियों का समूह। ये सब क्या है? सब में आगे आपको दिख रहा होगा कि संख्या दिखाई दे रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं ये क्या है? द्विगु समास है। तो बहुत आसान ट्रिक, संख्या दिख जाए द्विगु समास है। अब है द्वंद्व समास। इसका कुछ और मैटर भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है? ये दोनों में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों आपस में प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और यमम हमें मिलता है। ठीक है, जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, दाल भात, माता पिता, हार जीत। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये 90% सही है। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह मिल जाए, अगर योजक चिन्ह मिल जाए, ये वाला चिन्ह, जैसे यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ सब में मिल रहा है आपको योजक चिन्ह मिल जाए तो हम क्या कहते हैं? बिना देखे ही समझ लेंगे कि ये क्या है? ये है हमारा कौन सा समास? द्वंद्व समास। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा योजक चिन्ह दे दे। जैसे कभी दे देता है सीताराम, क्या ये नहीं है? क्या ये द्वंद्व समास नहीं है? ये भी द्वंद्व समास है। तो ये समझने की गलती नहीं करनी। जब योजक चिन्ह नहीं होगा तो ध्यान देंगे कौन सा शब्द हो? विलोम शब्द हो, यानी दोनों एक दूसरे को विलोम हो। दोनों, जैसे राम का विलोम क्या है? सीता है। माता पिता एक साथ दे दे, पाप पुण्य एक साथ दे दे, योजक चिन्ह ना दे तो भी क्या हो जाएगा? तो भी ये तो द्वंद्व समास ही तो होगा। ठीक है, योजक चिन्ह अगर ना देगा तो भी द्वंद्व समास होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि विलोम होगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो? विलोम हो जाए। कभी कभी योजक चिन्ह में आपको दे देता है, क्या दे देता है? जैसे रात रात दे देता है, रात रात दे देता है। ठीक है, रातों रात दे देता है, दिनों दिन दे देता है। ये सब क्या है? ये सब भी अव्ययी भाव समास हैं। ये सब भी कौन से समास हैं? ये सब भी आपके अव्ययी भाव समास ही हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले समास पर। अगला समास जो है हमारा वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसके दोनों ही पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं और ये दोनों ही पद मिलकर एक तीसरा अर्थ देते हैं, सांकेतिक अर्थ इनका प्रधान हो जाता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी इसके पहचानने की ट्रिक क्या है कि जो फेमस पर्यायवाची शब्द है ना, वो हैं आपके बहुब्रीहि समास। जो फेमस नाम है देवी देवताओं के, जो उपनाम है, जैसे शिव के बहुत सारे नाम है ना, चंद्रमौली है, महादेव है, नीलकंठ है, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। मैंने बताया ना, महादेव जो है वो कर्मधारय भी होगा और वो क्या होगा? वो बहुब्रीहि भी होगा, दोनों होगा। उसमें भी आपने देखा और इसमें भी। ये काट दीजिए, ठीक है, ये नहीं रहेगा। ठीक, कह रहे हैं क्या? नीलकंठ, यानी नीला है कंठ, यानी कि शिव। ठीक है, वो आपको कहाँ मिला? ये भी आपको वहां मिला था कर्मधारय में। कह रहे हैं चंद्रमौली अर्थात शिव। चक्रपाणी, हाथ में चक्र है जिसके, यानी विष्णु। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, यानी कि गणेश जी। वीणा पाणी, हाथ में वीणा, पाणी का मतलब होता है हाथ, हाथ में वीणा किसके है? सरस्वती के। शूल पाणी, हाथ में त्रिशूल किसके है? शिव जी के। ठीक है, हाथ में त्रिशूल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है। जितने भी पर्यायवाची शब्द मिले, उपनाम मिले, ये सब कुछ हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा, ये मैंने यहाँ से क्यों काट दिया? ये भी बहुब्रीहि समास ही है, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखिए कि इसमें क्या है? 10 और यहाँ क्या है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 दिया हुआ है,
यानी कि संख्या दी हुई है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि संख्या देखकर तुरंत और तुरंत हम लगा दें द्विगु समास पर। क्या होता है कि जब संख्या के बाद आनन शब्द दे दे तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे एकानन, चतुरानन, पंचानन, दशानन और दसमुख। ठीक है, आनन का मतलब क्या होता है? मुख होता है। तो जब भी संख्या के बाद देखेंगे आनन शब्द ना हो, क्या हो? समूह या संज्ञा का बोध कराए, आनन शब्द ना जुड़ा हो, तो वो क्या हो जाता है? द्विगु समास। लेकिन आनन शब्द आ गया तो वो हो जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे चतुरानन, पंचानन, दशानन हम किसको कहते हैं? रावण का पर्यायवाची है। दसमुख कौन है? रावण का पर्यायवाची है। ठीक है, एकानन आपके उनके गणेश जी के पर्यायवाची हैं। और जरा आप लोग बताइए चतुरानन और पंचानन किसका पर्यायवाची है? सभी लोग कमेंट करके आंसर दें कि चतुरानन और पंचानन किसका पर्यायवाची है। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और संधि का वीडियो भी जरूर से जरूर देख लेंगे। और साथ ही अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी चीज़ की ऐसी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता भी दीजिएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि चतुरानन और पंचानन कौन सा किसका पर्यायवाची है।